हेलो एंड वेलकम टू एकेडी स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाइगोत्स्की सोशियो कल्चर थ्योरी के बारे में, जिसे हम कहते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। लेव वाइगोत्स्की ने जो है इस सिद्धांत को दिया है और वाइगोत्स्की थ्योरी यानी कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। अब लेव वाइगोत्स्की क्या थे? एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। कौन थे? रशियन साइकोलॉजिस्ट। इनका जन्म 1896 में हुआ और जो इनकी डेथ थी वो 1934 में हो गई थी। तो इनका जो पूरा जीवन काल था वो 38 वर्षों तक ही रहा। ठीक है। इस थ्योरी को और नाम से भी जाना जाता है जिसे कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है वैसे आपको किसने दी है? और ये जीन पियाजे ने भी इस थ्योरी पे काम किया था। क्लियर है बात? इस थ्योरी पे जीन पियाजे ने भी काम किया था। अब क्या करते हैं इसमें आगे देखते हैं। बच्चे समाज के साथ इंटरेक्शन करते हुए सीखते हैं। मतलब इस थ्योरी में क्या है, जो बच्चे हैं वो समाज के साथ रहेंगे, समाज में उठना बैठना सीखेंगे, वहीं से वो इंटरेक्शन करना, बातचीत करना जो वो सीखते हैं। चाइल्ड कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज, यहाँ पर जो ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, जो ज्ञान का निर्माण होगा वो स्वयं जो है बच्चों द्वारा किया जाता है। क्लियर है बात? किसकी थ्योरी में? वाइगोत्स्की के सिद्धांत में। अब वाइगोत्स्की कैसे थे? सामाजिक रचनावादी थे वो। ठीक है। इन्होंने क्या दिया? सामाजिक रचनावादी का सिद्धांत भी से कहा जाता है। फादर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, तो वो कौन है? वाइगोत्स्की। क्लियर है बात? तो यहां से ये दो पॉइंट जो है आप ढंग से याद रखें, एक तो ये और एक ये कि वाइगोत्स्की क्या है? सामाजिक रचनावादी थे और साथ में फादर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिव किसे कहा गया है? वाइगोत्स्की को कहा गया है। नेक्स्ट अब हम इसमें देखेंगे इसके बेसिक जो एलिमेंट्स हैं। ठीक है। जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, इसके तीन बेसिक एलिमेंट जो थे वो वाइगोत्स्की ने दिए थे। 3 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, 3 बेसिक जो है वो दिए हैं। पहला है आपका सोशल इंटरेक्शन। पहला क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया, यानी कि जो भी बच्चा सीखेगा वो अपने समाज में रहकर, ठीक है, समाज में जितने भी लोग होंगे उनके साथ रहकर वो सीखेगा कि समाज में को कैसे कोरिलेट करता है, कैसे इंटरेक्शन करता है, कैसे वो बातचीत करता है, समाज में उसे किस नाम से जाना जाता है। तो सारी बातें किस में आ जाएंगी? सोशल में। ठीक है। दूसरा आता है इसमें कल्चर। कल्चर यानी कि संस्कृति। अब इसमें जो बात की गई है वो कल्चर की भी की गई है, क्योंकि देखिए हर एक जिले की, हर एक स्टेट की जो है वो कल्चर क्या है? अलग अलग होता है। हिमाचल का अलग होगा, हरियाणा का अलग होगा, पंजाब का अलग होगा। तो ये सारा क्या है? कल्चर, यानी कि संस्कृति के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा जो है किस संस्कृति में जा रहा है। थर्ड जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात की थी वो की थी आपकी लैंग्वेज के बारे में। ठीक है। जो भाषा है, भाषा के बिना जो है विकास अधूरा है। ये किसने कहा था? लेव वाइगोत्स्की ने कहा था कि भाषा के बिना जो है आपका विकास अधूरा है। क्लियर है बात? उसके बाद यहां भाषा में कुछ पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट निकल के आते हैं। एक आता है आपका सोशल स्पीच, जिसे कहा जाता है सामाजिक वाक, और ये रहता है आपका 0 से 2 वर्ष की आयु में। दूसरा आता है आपका प्राइवेट स्पीच, जिसे कहा जाता है निजी वाक, जो कि 3 से 6 वर्ष की आयु तक रहता है। साइलेंट इनर स्पीच, यानी कि मौन आंतरिक वाक जो है वो 7 साल की उम्र के बाद जो है वो अप टू 7, ठीक है, 7 साल के बाद भी और अप टू 7 भी वो रहता है। क्लियर है बात? अब देखते हैं यहां पर जो सोशल स्पीच है, यानी कि दूसरों से, यहां लिखा भी है दूसरों से बोलकर इंटरेक्ट करते हैं। मतलब इसमें क्या होगा? सोशल स्पीच में बच्चे एक दूसरे को देखकर जो है वो बातचीत करते हैं। अब कैसे करेंगे? इशारों में, क्योंकि 0 से 2 साल की उम्र में वो ज्यादा शब्द तो बोल नहीं पाते। ठीक है। मम्मा पापा करते हैं, उस हिसाब से वो इसमें जो है दूसरों से बोलकर इंटरेक्शन करते हैं। कौन सी स्टेज में? सोशल स्पीच में। प्राइवेट स्पीच में क्या होगा? बच्चा सेल्फ गाइड, यानी खुद को निर्देश देगा। कैसे देगा? अब कई बार देखा होगा आपने छोटे बच्चों को, वो किसी खिलौने के साथ खेल रहे होंगे तो उस खिलौने को वो तोड़ते हैं, उसके बाद जब उसे जोड़ते हैं तो अपने में ही बातें करते हैं कि ये चीज मैंने यहां लगानी थी, ये गलती से यहां लग गई। अब हम तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, ठीक है, लेकिन वो फिर भी क्या है? खुद से बातें करते रहता है कि हमने इस चीज को यहां लगाना था, गलती से वो हमने इस स्थान पे लगा दिया। क्लियर है बात? अब साइलेंट इनर स्पीच क्या है? मौन आंतरिक, जो कि आपकी बताई मैंने 7 अप टू 7 ईयर या फिर 7 साल के बाद भी कुछ समय तक ये रहती है। इसमें बच्चा जो है खुलकर नहीं बात करता,
खुलकर बात नहीं करता, मतलब जो भी बात करेगा, जैसे इस स्टेज में क्या था, सेकंड स्टेज में क्या था, इसमें बच्चा जो था वो सेल्फ गाइड था, लेकिन इसमें क्या होगा, वो खुलकर बात नहीं करेगा, मन में ही अपनी बात को दबो के रखेगा, मतलब मन ही मन में वो बात करता रहता है, ठीक है, कि मैंने ये करना था, मैं इसको कैसे करूंगा, या फिर कोई भी टॉपिक अगर उठाता है तो उसमें वो किस तरह से उसको कोरिलेट करेगा। क्लियर है बात? तो इसमें क्या आ जाएगा कि बच्चा जो है मन ही मन में जो है बातें करता है। तो ये रहा हमारा 3 बेसिक जो एलिमेंट्स हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट के, कौन कौन से। सोशल इंटरेक्शन, पहला तो ये आ गया सामाजिक अंतःक्रिया, दूसरा आ गया कल्चर पे डिपेंड करता है यानी कि संस्कृति, तीसरा यहाँ पर आ गया भाषा, जिसमें जो है ज्यादा जोर डाला गया था, भाषा जो है कि भाषा के बिना विकास अधूरा है, ये किसने कहा था, वाइगोत्स्की ने कहा था। उसके बाद इसके 3 जो स्टेजेस आई, कौन सी आई, 3 जो रूप हैं यहाँ पर, ये है सोशल स्पीच जो कि सामाजिक वाक, जो 0 से 2 वर्ष दूसरों से बोलकर इंटरेक्शन करते हैं। दूसरा यहाँ पर आ गया प्राइवेट स्पीच, जिसमें निजी वाक यानी कि 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे आते हैं, और क्या है, सेल्फ गाइड है यानी कि खुद से वो बातचीत करते रहते हैं। साइलेंट इनर स्पीच में मौन आंतरिक वाक होगा, जिसमें बच्चे क्या करेंगे, खुद से बात नहीं करते, मतलब खुलकर नहीं बोल पाते, वो सिर्फ मन ही मन जो है बातें करते रहते हैं। ये था हमारा कुछ लैंग्वेज से रिलेटेड। अब देखते हैं इसमें सम अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं बताई गई हैं। पहली आती है आपकी ZPD। अब ZPD कई बार एग्जाम में जो है आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछते हैं, ठीक है। ZPD की जो है फुल फॉर्म पूछी जाती है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि निकटवर्ती विकास क्षेत्र, निकटवर्ती विकास क्षेत्र, नजदीक विकास क्षेत्र भी हो सकता है। तो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट को क्या कहा जाता है, ZPD। क्लियर है बात? अब यहां हम इसे समझेंगे भी, इस डायग्राम से समझते हैं। ये मान लिए ये जो आपका एरिया दिया है ये वाला, ठीक है, इस एरिया की बात जहां पर ये लाइंस लगाई गई हैं, माइनस का साइन दिया गया है, यहां पर ये जो चीज है आपकी लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, मतलब कि ZPD से आप समझ सकते हो कि जो भी बच्चे को होगा थोड़ा सा पहले क्या होगा, ज्ञान होगा। मान लीजिए उनके पास पजल दी जाती है, ठीक है, एग्जाम्पल हम पजल का लेंगे, यहाँ पे पजल दी जाती है, तो पजल से क्या होगा, उसे वो पजल को कैसे पूरा करेगा, उसको थोड़ा ज्ञान है कि पजल को वो कैसे करेगा, उसमें क्या करेगा, उस थोड़े से ज्ञान से वो पजल को जोड़ना शुरू करेगा। लेकिन जब फंस जाएगा, ठीक है, तो ये कौन सा लेवल आ गया आपका, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, यानी कि इस स्टेज में बच्चे को थोड़ा नॉलेज है। लेकिन अब क्या हुआ कि उसको जो है हेल्प लेने पड़ी, तो उसने क्या किया, ZPD। ये जो ZPD आपको यहां से लेकर के यहां तक दिखाई दे रहा है, जिसमें डॉट डॉट लगे हैं, ठीक है, ये जो डॉट डॉट लगाए गए हैं सारे में, इसे कहा जाएगा ZPD, ठीक है, जॉन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। यानी कि यहां पर बच्चे को जो है जो ज्ञान था वो कम है, यहां पर जो ज्ञान है वो कम है, इस बारे में वो कर सकता है कि उसने कैसे जो है पजल को जोड़ना है, किस तरह से उसको जोड़ेगा। लेकिन इसमें वो हेल्प लेगा, यानी कि स्कैफ होल्डिंग जिसे कहा जाता है सहारा, यहां पर वो हेल्प लेगा अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर की, या फिर अपने भाई बहन की जो है हेल्प लेगा इस जगह में, ठीक है, यहां पर जो बात की गई है। तो इसमें क्या करेगा बच्चा, हेल्प लेगा अपने पेरेंट्स की। अब जो स्कैफ होल्डिंग का जो दिया था वो किसने दिया था, जेरोमे ब्रूनर ने ये दिया था, ठीक है, जेरोमे ब्रूनर ने ये दिया था स्कैफ होल्डिंग, यानी कि सहारा जो है वो किसने दिया था, जेरोम ब्रूनर ने। क्लियर है बात इतनी? उसके बाद देखिए यहां पर ये जो MKO लिखा हुआ है, मोर नॉलेज अदर, यानी कि अधिक जानकार अन्य। अब सहारा लिया, ठीक है, सहारा तो लेगा, लेकिन सहारा लेने के बाद जो उसका जो गाइड होगा, टीचर होगा, इस MKO में जो है गाइड आ सकते हैं, जिसको ज्यादा नॉलेज होगा गाइड आ जाएंगे। गाइड के साथ साथ आपके टीचर हो सकते हैं, ठीक है, टीचर हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, पेरेंट्स भी इसमें शामिल हो सकते हैं। क्लियर है बात? पेरेंट्स आ सकते हैं, गाइड आ सकते हैं, टीचर आ सकते हैं, तो उनकी हेल्प से जो है फिर उस काम को जो है पूरा कर देते हैं। इतना समझ आ गया आपको? देखिए यहां इससे समझते हैं, पजल लिया, पजल में हेल्प किसने की, स्कैफ फोल्डिंग आ गया हेल्प, और MKO यहां पर जो टीचर ने क्या किया, उस बच्चे की पूरी हेल्प की इस काम को करने के लिए। एक एग्जांपल और लेते हैं यहां पे, देखिए एक एग्जांपल और लेंगे हम, जैसे कि ZPD में हम अगर बताएं तो क्या होगा। देखिए ZPD की अगर बात करें तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो आपका साइकिल सीखते हैं, ठीक है, साइकिल सीखते हैं, अब बोल दिया जाता है कि हमने साइकिल सीखना है। इस स्टेज में क्या बच्चे को जंप करना आएगा,
ठीक है, जंपिंग उसको आती है, रेस वो लगा लेता है, ये 2 चीजें वो कर लेता है। लेकिन जब साइकिल चलाने की बात आएगी, साइकिलिंग की बात आएगी, ठीक है, साइकिल चलाने की, तो उसे क्या है, साइकिल चलाने में थोड़ी सी झिझक होगी, थोड़ा वो चला नहीं पाएगा। तो वो क्या करेगा, मदद लेगा। किसकी मदद लेगा? अपने पेरेंट्स की हेल्प लेगा, ठीक है, या फिर जब पेरेंट्स की हेल्प लेगा थोड़ा थोड़ा वो सहारा लेगा उस चीज का। लेकिन उसकी हेल्प कौन करेगा? यहां से टीचर उसका गाइड होगा, ठीक है, जो गाइड होगा वही उसकी हेल्प करेगा, जो इसमें निपुण है, इस कार्य में निपुण है, यानी कि जो साइकिलिंग जो अच्छे से कर सकते हैं, वो किसकी हेल्प करेंगे? आपकी ZPD में पूरे में हेल्प करेंगे। जो स्कैप फोल्डिंग है वो सहारा देगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, जो मोर नॉलेज अदर, यानी कि अधिक जानकार जो है वो आपको ट्रेनिंग देंगे। आप ट्रेनिंग करने के बाद जो चीज़ सीखोगे वो कहलाएगा आपका पूरा, कि आपने जो इस चीज़ को सीख लिया, ZPD उसके अंडर आ जाएगा। क्लियर है बात? ZPD में क्या हुआ, थोड़ा सा नॉलेज था, उसने क्या किया, हेल्प ली, स्कैप फोल्डिंग हेल्प होगी, और इसकी हेल्प किसने की? एक टीचर ने की, जो आपका MKO हो गया, यानी कि मोर नॉलेज अदर। तो ये थी हमारी थ्योरी वाइगोत्स्की का सिद्धांत। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।